स्टूडेंट्स, सो वी आर हियर विद द 9th पार्ट, है ना। ऑलरेडी ये केस 2 जो हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 8th पार्ट में जाएं, 8th पार्ट को देखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर हमारा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि वो पहले पार्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए आप अगर 9th पे आ गए हैं तो आप 8th देखें, तो 8th में ये सारी बातें आपको समझ जाएंगी। और फिर अब इसका केस 3 जो है वो मैं 9th में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे 8th देख के आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो 8th नहीं देखे हैं डायरेक्ट 9th पे आए हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा। 8th वाले पार्ट में आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, वहाँ पे इसकी स्टार्ट मिलेगी सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स की, और ये उसके 2 केसेस हैं, है ना। तो आप जाए पहले 8th को देखें, 8th के बाद वापस आए 9th पे। आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप 8th का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले लें और वहाँ से जाके उसे 8th को देखें, फिर 9th पे आएँ। अब मैं केस नंबर 3 पे आ जाता हूँ, जो ऑलरेडी बच्चे 8 देख के आए उनके लिए। तो केस नंबर 3 जैसे 1 और 2 में आप देखेंगे तो 1 में हमने लिया था एक्यूट एंगल, 2 में हमने लिया था 90 डिग्री। अब हम ले लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू ऑब्ट्यूस, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो चलो लेट्स ड्रॉ इट अगेन। दिस इज आर 2 वेक्टर्स, यू कैन से दिस इज वेक्टर ए, this one is vector b. So you can see, अब हमें a plus b पहले ग्राफिकली देखना है। So this will be vector b and this will be vector a. So graphically a plus b will be like this. This is resultant r, that is a plus b. आप देखेंगे ये छोटा होता जा रहा है, और वैसे भी 8th पार्ट में जाएंगे, मैंने बताया था जैसे जैसे a और b के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ए और बी के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा वो रिजल्टेंट छोटा होता जाएगा, इस बात को ध्यान रखें, है ना। अब जो माइनस बी है वो कहीं यहाँ आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज माइनस बी वेक्टर, है ना। अगेन नीचे वाला पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर लें हम। सो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज अगेन ए वेक्टर, और ये बी का एक और यहाँ माइनस बी का एक और पैरेलल वेक्टर ये बना दें। सो दिस इज आर वेक्टर ए, है ना। और अब मैं a माइनस बी को दिखा देता हूँ। तो a माइनस बी यानी ये वाला वेक्टर जो है इनके बीच में, थोड़ा सा इसको हमें फिर से बनाना होगा। सो ये वाला जो वेक्टर है इनके बीच वाला, दिस इज एक्चुअली r डैश वेक्टर, दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, सो ग्राफिकली यू कैन शो दिस इज r डैश, है ना। क्लियरली यू कैन सी r डैश इज ग्रेटर देन r नाउ। सो r डैश का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज ग्रेटर देन r। यू कैन से वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड विल बी ग्रेटर देन वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड। यू कैन सी दिस थिंग वेरी इजीली, ठीक है। और यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई यहाँ आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी अपने आप फॉर्मूले से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ लें, कि जब भी कभी, यानी मैं एक बात सिंपल सी बता दूँ, इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज़ ग्रेटर देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, देन थीटा इज एक्यूट, दूसरी बात समझ लें, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, देन आप समझ लें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड थर्ड थिंग आप देख लें, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी हमारा थर्ड केस है, देन थीटा is obtuse, ठीक है ना। ओके, ऑब्ट्यूस, ओके। तो इस बात को थोड़ा सा समझें, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो गए। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने पूरा बता दिया है। अब मैं फटाफट यहाँ से आगे इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आपसे हम लोगों को करना होगा। बस आपको एक चीज़ आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप 2 वेक्टर्स का सम करते हैं
तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है, कहाँ लिखा है मैंने, वो ये होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब आप उनका डिफरेंस लेते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट होता है। बस इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, बस बाकी कुछ भी नहीं। और थीटा दोनों ही फॉर्मूले में ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही है ये थीटा। दोनों ही केसेस में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो थीटा कौन सा है, वो ए और बी के बीच का ही थीटा है दोनों में, चाहे प्लस ए प्लस बी निकाल रहे हो चाहे ए माइनस बी निकाल रहे हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सबसे पहले। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 10, वो आपको अगले नेक्स्ट डे मिलेगा अब। और उसमें जो है हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे आएंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसको पढ़ेंगे हम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोबेबली 3-4 पार्ट्स लगेंगे एट द मोस्ट, 3-4 पार्ट्स में इसको हम वेक्टर्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ, फर्स्ट पार्ट है mod of vector a plus vector b is equal to mod of vector a minus vector b, ठीक है। सेकंड है mod of vector a plus vector b is equal to mod of vector a minus vector b by 2, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट mod of vector a plus vector b by 4 equal to mod of vector a minus vector b if a is equal to 10 and b is equal to एक काम करते हैं, a equal to 10 and b is equal to 5, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है ना। तो अब यहाँ ये जो चीज़ दी हुई है ए और बी की वैल्यू, ये सारे ही पार्ट्स के लिए वैलिड है ना, सभी के लिए है, 3 पार्ट्स हैं। तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि यहाँ और यहाँ हमें क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एक बात सोचो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जब बी मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो थीटा हमेशा कितना है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर तो आप ओरली बता सकते हो कि थीटा यानी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दोनों ही वेक्टर्स के बीच में, दोनों ही वेक्टर्स जो थे ए और बी, उनके बीच का एंगल हमेशा यहाँ इस कंडीशन के लिए क्या रहेगा, 90 डिग्री। मैं एक और बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ इस केस के लिए, हाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, देखो सुनना, बहुत मजा आएगा। अगर a और b इक्वल हो गए इस केस में, इफ a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो ये रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये रहेगा स्क्वायर, और ये वाला भी रहेगा स्क्वायर। ये बात मानेंगे, ये वाला भी रहेगा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, ऊपर वाला डब्बा नीचे वाला डब्बा। इसका मतलब ये r और r' के बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात को समझना, ये थीटा 90 एक अलग बात है, पर ये दोनों रिजल्टेंट्स के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, दोनों रिजल्टेंट्स के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ जो हम थीटा की बात कर रहे हैं वो तो दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, पर दोनों रिजल्टेंट्स जो हैं यानी सम और डिफरेंस जो हैं उनके बीच भी एंगल 90 हो जाएगा, पर सिर्फ तब जब ये कंडीशन होगी। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल बनते समय ये दोनों जो हैं रिजल्टेंट्स, इनके बीच में एंगल 90 नहीं होगा जरूरी, यानी रेक्टेंगल में तो नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर जब बनेंगे तब दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, सीधे पूछ लिया जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द सम ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर। ऐसा बोल देंगे, सही है या गलत है, ऐसा पूछ लेंगे, या तो बता देंगे कि ऐसा है भाई, तो ये बात 90 डिग्री है या नहीं, ऐसा पूछ लेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एक और इसकी आ गई हमारे सामने बात, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर दैट इफ सम, जो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड है और डिफरेंस
का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इक्वल है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आप कह सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल विदाउट फेल कह सकते हैं, है ना। बट फॉर द अदर थिंग्स वी हैव टू सॉल्व दिस, है ना। फॉर अदर केसेस वी हैव टू सॉल्व दिस। आगे के केसेस के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, क्योंकि वो तो सॉल्व करके ही निकल पाएगा, हम लोग ऐसा नहीं निकाल पाएंगे उसको, है ना। तो ठीक है, लेट्स सी। इसको भी वैसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आपको सिर्फ a प्लस बी वाला फॉर्मूला ये और ये वाला a माइनस बी वाला फॉर्मूला ये दोनों को इक्वेट करना है, दोनों रूट्स में है, स्क्वायर करना है, काम बन जाएगा आपका, थीटा 90 मिल जाएगा। तो मैं ये सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ओके। फिर आप थर्ड को कर लेना, तो मैं सेकंड को कर देता हूँ। यानी आप क्या ले लेंगे, सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू a माइनस बी का मॉड का बाई 2। अब आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होती है ये, इक्वल टू यहाँ पे आएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ होगा माइनस 2ab कॉस थीटा होगा यहाँ, और अपॉन में हो जाएगा 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड बिकॉज रूट्स हटाने हैं। सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और नीचे 2 है तो उसका हो जाएगा 4। इधर उधर शिफ्ट कर दो टर्म्स को, व्हाट यू विल गेट, तो इट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा की टर्म्स को एक साथ ले आओ क्योंकि हमें थीटा निकालना है, ab को एक साथ ले आओ, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 3a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा माइनस 8ab cos थीटा इज माइनस 10ab cos थीटा, है ना। अच्छा एक बात और है, यहां पे आप देखो एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो आप कि सम डिफरेंस का आधा है, सम डिफरेंस का आधा है, यानी यहां पे जो एंगल आएगा सम डिफरेंस का आधा है। सम यानी जो r है वो डिफरेंस का आधा यानी डिफरेंस से छोटा है, तो यहां सम डिफरेंस से छोटा आता है, यानी एंगल डेफिनेटली आपको यहां जो मिलेगा वो मिलेगा ऑब्ट्यूज। और यहां आप देखेंगे कि सम का 1/4 ही डिफरेंस है, सम का 1/4 यानी कौन बड़ा हो गया भाई, सम बड़ा हो गया, यानी यहां पे आपको मिलेगा एंगल एक्यूट, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उन रिलेशंस को देख के, बट एक्चुअल वैल्यू यहां से मिलेगी, अभी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10ab cos थीटा, सो cos थीटा इज अल्टीमेटली 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और ये होल ब्रैकेट के साथ अपन यहाँ माइनस साइन भी लगा देते हैं, और यहाँ आ जाएगा 10ab, ओके। सो अब जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो इट इज समथिंग आप लिख सकते हैं 3 कॉमन निकाल दो, 10 भी बाहर रख देते हैं, और a स्क्वायर इज नथिंग बट 100 प्लस b स्क्वायर इज 25 एंड अपॉन में a इंटू बी दैट इज 10 इंटू 5 दैट इज 50, सो माइनस 3/10 एंड 125 by 50, 25 2s are 25 5s are, okay, 5 1s are 5 2s are, so it is something minus of 3/4. This is value of cos theta, so theta equal to cos inverse of minus 3/4, that will give you obtuse angle that is greater than 90 degree. So in this way you can solve it, it is very simple। और जितने मैंने इसको तो सॉल्व कर दिया है, और मैं क्या करता हूँ इसे मिटाता हूँ केस 3 को, और मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस और यहाँ लिखता हूँ। ड्यूरिंग दैट टाइम आप थर्ड वाला फटाफट सॉल्व करें, कुछ नहीं करना, ये a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है वहाँ रखना है, बाय 4 है, a माइनस बी वाले फॉर्मूले को यहाँ रखना है, और उसको फिर रीअरेंज करना है इस तरीके से, a b की वैल्यू रख देनी है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। उतनी देर में मैं कुछ और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि हम उन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर सकें, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे एक बार फिर से, ओके। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो इफ अ पार्टिकल
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले सेकंड लिखते हैं. इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is a unit vector then find the magnitude of their डिफरेंस. एक्चुअली देखो, इसीलिए ना मैं बोर्ड पे बहुत बार सब कुछ लिख लेता हूँ पहले से, क्योंकि थोड़ा लिखने में हमारा समय जाता है, बट लेट इट बी, कुछ कर नहीं सकते हम उसके लिए. सो अगेन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, अब सॉरी पी की वैल्यू 5 है यहाँ. तो अब हमें थर्ड वाला जो पार्ट है, आई होप आपने किया होगा. कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, सेम स्टेप्स हैं. a+b/4 है, यहाँ पे आप नीचे 4 लिख दो और यहाँ का 2 हटा दो, है ना. स्क्वायर कर लो नीचे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ कुछ नहीं आएगा आपके पास, है ना. आप लोग ऐसा मत करना, पिछला वाला लिख के ऐसे ऐसे मिटा मत देना, ठीक है ना. तो फिर अब इसके बाद आपको क्या करना है, 16 से इधर मल्टीप्लाई करना है. तो बस 16 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको मिटा देते हैं. आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है. तो इसको मिटा देते हैं. इसको मिटाने के बाद में अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या होगा देखो ज़रा. a² + b² प्लस 2ab cos θ = 16a² + 16b² - 16 × 2 यानी 32ab cos θ. कुछ नहीं, अब इसको इधर उधर मैनेज कर लो, है ना. तो इधर इसको भेज दोगे तो +32 और 32 और 2 यानी कितना हो जाएगा, 34ab cos θ हो जाएगा, = 16 माइनस यानी 15a² आ जाएगा, और 16 यानी +15 b² आ जाएगा. तो cos θ इज़ 15/34 और a² + b² ab, है ना. इन दिस वे आप वैल्यू डाल देना, 10 और 5, a की 10, b की 5, फटाफट आंसर आ जाएगा. ओके, सो इसको कंप्लीट कर लेंगे फास्ट पहले तो, ठीक है ना. और एक काम और करता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं. जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कर लेंगे आज, ठीक है ना. तब तक आप क्या करें, इसका आंसर फाइनल निकालें, ए बी की वैल्यू डालें और उसके बारे में सोचें, ठीक है ना. क्योंकि तुरंत ही अगर क्वेश्चन लिखते ही मैं कर दूँ तो मज़ा नहीं है. इसीलिए मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसके बाद मैं जानबूझ के थोड़ा सा समय जो है वो जो है स्पेयर करता हूँ, ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाए और आप उस टाइम में जो है थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर पाएँ, यानी खुद से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है. एक क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल मूव टूवर्ड्स ईस्ट with speed of 10 meter per second and it takes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ है. a left turn, it takes a left turn and continues with same speed, continues to move with same speed होना चाहिए. Find first part, magnitude of its change in velocity, इसकी velocity के change का magnitude, ओके. और second part, change in मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. कुछ बोल रहे होंगे सर पहला दूसरा एक ही है क्या, फिर से पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इफ टर्निंग takes
0.1 second. If the turning takes 0.1 second, find the acceleration during turning. Find the acceleration during turning. बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत सारी चीज़ें, दुनिया भर की बातें हैं इसके अंदर, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इतना कुछ मिलेगा कि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको मिटाता हूँ, ये आपने किया होगा आई होप। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहते हैं, देखो, इफ़ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कोई दो वेक्टर हैं वो यूनिटी है, यानी ए और बी हैं, उनका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा क्योंकि वो यूनिट है, और उनका सम यानी उनका रिजल्टेंट आर वो भी 1 है क्योंकि वो भी यूनिटी है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी आर की वैल्यू भी 1 है और दोनों ए और बी के मैग्नीट्यूड्स भी 1 है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास ये आर दिया है, इसका मतलब आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया हुआ है। इस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू दी है 1 और मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, पर ए और बी भी दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है, चलो फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या लिए मेरे पास फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मुझे यही तो निकालना है। ए की वैल्यू 1 रख देंगे, बी की वैल्यू 1 रख देंगे, 2ab की वैल्यू भी 1 1 रख देंगे, फंस जाएंगे कहाँ, फंस जाएंगे थीटा में। अब जब आपके पास cos थीटा नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे। सो अब दौड़ जो है वो a माइनस बी से आगे, अब हमें cos थीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। उसके लिए हमारे पास कुछ एडिशनल है क्या, उसके लिए हमारे पास r है। हमें पता है कि भाई r यानी 1 यानी ही इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये तो 1 दिया है, तो यहाँ ए बी भी दिया हुआ है, रख देंगे, cos थीटा निकालेंगे, पहले स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, ए की जगह पे भी 1 रख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू cos थीटा। तो 1 स्क्वायर, सबसे पहले ये आ गया 2, इधर भेज दो, ये आ गया -1, 1 माइनस 2 इज -1 इक्वल टू आ गया 2 cos थीटा। सो cos थीटा इज फाइनली व्हाट, इट इज माइनस ऑफ 1/2। इसको ऐसे ही रहने दो, थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यही cos थीटा उठा के वहां रख देंगे। तो अब डिफरेंस जो है a माइनस बी वेक्टर का मॉड, इट विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ, अगेन a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 ab यानी 1 और 1 इंटू cos थीटा यानी -1/2। लो भाई आ गया, सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये आ गया 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, ये वाले तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया 2, ये वाला 2 ये वाला 2 सॉरी ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसल, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो बचेगा 1। तो अब ये बच गया आपके पास √3, यानी अगर कोई दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका सम यानी उनका रिजल्टेंट भी यूनिटी है तो उनका डिफरेंस √3 आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। शायद किसी ने निकाला होगा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं निकाला होगा तो इट्स ओके, नॉट टू वरी। खैर देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। मैं अब ये फॉर्मूले लिख के रखे थे जब से, अब मिटा देता हूँ क्योंकि अब शायद आपको इतनी देर में याद तो हो ही गए होंगे, है ना। तो अगर आपने याद कर लिए हैं तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बस सम का एक फॉर्मूला है और डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले एकदम सेम हैं। बस एक जगह सम में आपके पास साइन प्लस है, 2ab प्लस 2ab cos थीटा है, तो डिफरेंस में आपके पास -2ab cos थीटा है। बस उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। तो अब मैं आता हूँ इस मेन क्वेश्चन पे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं, तो इस पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा और एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसको भी सॉल्व करता हूँ। तब तक आप उसको देखें, थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करें। ये तो हो गया है ना, अब उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो अ मैन वर्क्स टूवर्ड्स नॉर्थ with speed 5 meter per second and takes a left turn and starts
walking with speed 10 meter per second. ठीक है, so find first find magnitude of change in velocity, find magnitude of change in velocity, change in speed, ठीक है. थर्ड, acceleration if he takes 0.2 second for turning, and fourth, direction of acceleration during turning. ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसके जैसा ही है, पर ये इसलिए दिया, थोड़ा बदलाव किया है, हल्का चेंज किया है. थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, वो तो मैं सिखाऊंगा, फिर ये तुम्हें करना है. थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना. हल्का चेंज किया है. कितना समय? 26 हो गया. अरे खैर, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा. इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, सबसे पहले आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लें. दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ये 10 से जा रहा है भाई, यानी इसके पास पहला वेलोसिटी वेक्टर जो है v1, अगर हम इसको आई कैप कह दें, तुम्हें याद होगा हमने आई कैप कहा था. ये वाला माइनस आई कैप होता है, ये वाला जे कैप होता है, और ये वाला माइनस जे कैप होता है. ये आपको पता है सारा. तो जो v1 वेक्टर है, पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, v1 वेक्टर जो था, ये आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप इसको 10 आई कैप लिख सकते हैं. एंड इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और ऐसा. जैसे ये है तो मैं ऐसा समझ लो, ऐसा जा रहा है. लेफ्ट टर्न यानी इस तरफ जाएगा, यानी इधर चला जाएगा. फिर ये इसका v2 वेक्टर होगा, ठीक है. ये इसका वेलोसिटी यानी जे कैप में आ जाएगा. कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, स्पीड नहीं चेंज हुई, यानी मैग्नीट्यूड वही है, बट डायरेक्शन बदला है. तो ये आ गया आपके पास 10 जे कैप. ये डेफिनेटली एक बात समझ लें कि v1 वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू v2. वेलोसिटी वाइज दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट है, उसका नॉर्थ है. बट मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2. ये वाली बात समझे, ठीक है. यानी स्पीड इज सेम. यहां एक बात समझे, स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी चेंज्ड. अब यहां से एक बात समझे कि स्पीड इज सेम, सो नो चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड इक्वल टू 0, और चेंज इन स्पीड इक्वल टू 0. बट वेलोसिटी तो बदली है, तो वेलोसिटी में तो कुछ चेंज है. तो डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा वी इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी. और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड लगा दो दोनों तरफ. अगेन देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, देखो जरा, इसका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. अब चेंज यानी माइनस है, तो माइनस 2v1 v2 cos थीटा ले लो. एक बात, v1 v2 दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, तो ये एंगल निकालने के लिए टेल जोड़ना पड़ता है. ये वाला v1 वेक्टर आ गया, ये v2 वेक्टर 90 डिग्री. दोनों के बीच में थीटा कितना आ गया, थीटा इज 90 डिग्री. सो चेंज का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी वेक्टर, चेंज का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर यानी 10. अच्छा, v1 इक्वल टू v2, मैग्नीट्यूड तो है इक्वली भाई, अभी बोला 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वली है. v1 v2 रख दो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 90 आते ही खत्म हो गया ये तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, यानी आप सीधे सीधे क्या करो, इसको 100 प्लस 100 यानी आता है रूट ओवर 200, यानी आता है 10 रूट 2. सीधे लिख सकते हो वैसे आप. 10 कॉमन निकाल लो, 10 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 + 1 रूट 2 बच जाएगा बस.
तो ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और चेंज इन स्पीड तो जीरो है, चेंज इन स्पीड तो जीरो है। ये चेंज इन स्पीड का मतलब है v2 माइनस v1। अरे तो v2 v1 दोनों इक्वल है ना, तो चेंज कितने का आएगा, जीरो। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है भाई, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड। ये v2 माइनस v1 है, या आप इसको ये भी कह सकते हो मॉड ऑफ v1 वेक्टर और मॉड ऑफ v2 वेक्टर है ये, तो उनका डिफरेंस तो हमेशा जीरो है। स्पीड थोड़ी बदली है। हाँ, पर इस केस में देखो, अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 5 एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न टू स्टार्ट वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 10। 5 से स्पीड कितनी हुई, 10 की। स्पीड भी बदली, डायरेक्शन भी बदला। वहां तो दोनों बदले, वही वेरिएशन है। यहाँ स्पीड नहीं बदली, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बदला जिससे वेलोसिटी बदली, पर स्पीड इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10√2। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड और उसका चेंज, यानी स्पीड का चेंज, स्पीड का चेंज इज जीरो। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी आ गया। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। इसके लिए थोड़ा सा ग्राफिकली समझाना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना है ना। और एक्चुअली वो जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी है ना, वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है, वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन आया कैसे है, चेंज इन वेलोसिटी से ही तो एक्सेलरेशन आया है। तो जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पहले तो हमें ये वेक्टर्स बताने पड़ेंगे यहाँ। तो चेंज का मतलब ये आ गया आपके पास v1 वेक्टर और ये आ गया आपके पास v2 वेक्टर। पर चेंज यानी कौन होता है, v2 माइनस v1। चेंज यानी होता है v2 माइनस v1। इसको फिर से प्लॉट करते हैं, देखो ये v2 v1 एक्चुअल है। अब v2 माइनस v1 को प्लॉट करते हैं तो ये आएगा v2, v2 तो इधर है, माइनस v1 अपोजिट हो जाएगा, ये आएगा माइनस v1 वेक्टर। दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। इनका रिजल्टेंट आएगा यहां कहीं, और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर आप देखते हो, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो देखो जरा, यहां पे एक समझ में आएगी। ये जो लेंथ है ये भी 10 है और ये वाली भी 10 है, ये वाली भी लेंथ 10 है, यानी ये भी 10 का मैग्नीट्यूड है, ये भी 10 का मैग्नीट्यूड है। यानी ये वाला हमें एंगल अगर देखना है, ये वाला अगर हमें एंगल देखना है तो देखो ये वाला आ गया ईस्ट, ये वाला आ गया वेस्ट, ये वाला आ गया नॉर्थ, ये वाला आ गया साउथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस पर्टिकुलर पार्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन निकालना। ये डायरेक्शन निकालना है मुझे, ये है इसका रिजल्टेंट। डेफिनेटली ये 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों के बीच में ही आएगा। वैसे तो मैं समझ सकता हूं कि ये 45 डिग्री आएगा, पर जब यही केस तुम इसके साथ करोगे ना तो तब दोनों वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए ये एंगल तब 45 नहीं आएगा। इसलिए जनरली मैं निकालना तो सिखा दूंगा। तो ये एंगल है, दैट इज थीटा। ये थीटा ना कह के मैं इसको कह देता हूं अल्फा। अल्फा रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा से प्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये देखो, यहां देखो जरा, है ना, ये वाला जो v2 है, ये v2 को मैं इधर लगा दूं, अगर इस v2 को थोड़ा मैं इधर ऐसा बना दूं अगर, ठीक है ना, इस v2 को अगर मैं इधर बना दूं ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से मैं सीधे सीधे tan अल्फा लिख सकता हूं, tan अल्फा। tan अल्फा इज अपोजिट, अपोजिट में v2 यानी खुद 10 अपॉन v1 यानी वो भी 10। तो ये 10 और 10 काट लो तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये वाला वेस्ट है, ये वाला नॉर्थ है, तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। सो आप ये समझें, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉर्थ वेस्ट, इज नॉर्थ वेस्ट। इस पार्ट पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1। माइनस क्यों किया भाई, आप निकाल रहे हो क्या, डेल्टा v, यानी v2 माइनस v1, यानी आप v2 के साथ किसको प्लस करोगे, माइनस v1 के साथ। इसका ध्यान रखो थोड़ा, आप v2 माइनस v1 निकाल रहे हो, v1 v2 था तो v2 माइनस v1, माइनस v1, माइनस v1 इस तरफ, इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो आप। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहां क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल दिया मैंने। इफ टर्निंग टेक्स प्लेस इन 0.1 सेकेंड, यानी वो जो टर्न होने वाला, टर्निंग वाला ड्यूरेशन है ना, देखो टर्निंग के जस्ट पहले v1, इसी तरफ डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। टर्निंग के दौरान सब बदला और टर्निंग के जस्ट बाद भी कांस्टेंट हो गया। देखो टर्निंग के जस्ट पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, टर्निंग के जस्ट बाद वेलोसिटी कांस्टेंट थी, पर टर्निंग में वेलोसिटी बदली, कितने सेकंड लगे, 0.1 सेकंड।
टर्निंग में वेलोसिटी बदली, यानी समझो ऐसा जाते जाते फिर ऐसा हो गया, तो ये जो कर्व बना इतना सा, इसको टाइम लगा 0.1 सेकेंड, और एक्सेलरेशन सिर्फ उस दौरान आया, सिर्फ इतने दौरान ही एक्सेलरेशन आया, वो आता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आपके पास है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ निकाला, 10√2, ये रहा ना, तो 10√2 बाय 0.1, 0.1 इज ऊपर जाएगा, अगर 10 का पावर -1 है ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 100√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन है, और वो सिर्फ कितने समय में पता है, 0.1 सेकेंड में, बस 0.1 सेकेंड ये एक्सेलरेट हुआ बॉडी, सिर्फ 0.1 सेकेंड। उसके पहले भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, उसके बाद भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। 0.1 सेकेंड पहले, यानी 0.1 सेकेंड जो आया जब टर्निंग हो रही थी, उसके जस्ट पहले भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसके जस्ट बाद भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और सिर्फ उतने इंटरवल में, 0.1 सेकेंड के इंटरवल में ही एक्सेलरेट हुई है बॉडी, बाकी नहीं हुई है। तो देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कल इसके आंसर्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन में आपको जो मैं पार्ट्स बोलता हूँ वो देखते जाएं, जो प्रीमियर देख रहे हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जो बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको तो लाइन से बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट पे आपको सारे पार्ट्स कंटिन्यू में मिल जाएंगे, और पूरे पार्ट्स देखेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, डाउट्स हमें ऐप पे पूछें, ठीक है। और बस यहाँ रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन एक वेक्टर के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, उसके बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन वो बहुत मज़ेदार भी टॉपिक है। फिर मिलेंगे। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स के पास ये मटेरियल है, तो उसमें वेक्टर वाली एक्सरसाइज में से सेक्शन ए और सेक्शन बी, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स वाला सेक्शन बी, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट कर लें, इसको मैं डिस्कस करूंगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तक के आप सेक्शन अटेम्प्ट कर लें वेक्टर वाले पार्ट में, इसको मैं डिस्कस करूंगा। आपको मैथमेटिकल टूल में वो वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर नाउ विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।